अरे बाबा उनका तिलक विलक दिखता है, भला छोटी जनेऊ दिखती है। छोटी जनेऊ दिखेगी, कुछ चंदन मंदन दिखेगा, कुछ गेरुआ दंड दिखेगा, दिखेगा कहाँ? आपने ब्राह्मण आंख से देखा है, क्षत्रिय आंख से देखा है? इस तरह ये सिद्धांत बिंदु में दशरथ शंकराचार्य की दशरथ श्लोकी पर मधुसूदन सरस्वती की व्याख्या है। इसका नाम है सिद्धांत बिंदु व्याख्या का। अभी तो ईश्वर कृपा से शंकराचार्य और उनके संप्रदाय के अनुयायियों के जितने प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनके प्रकाशन का संकल्प किया है हमारे महात्माओं ने। उसमें ये छप गया, सिद्धांत में कुछ छप गया, उपदेश शास्त्री छप गया, सिद्धांत में कुछ छप गया। ब्राह्मण कहाँ है? प्रत्यक्ष है ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य। अच्छा, ब्रह्मचारी प्रत्यक्ष है? अरे भाई वो पीला कपड़ा पहनता है, हाथ में दंडवंत रखता है, ब्रह्मचारी है। तो कपड़ा प्रत्यक्ष है कि लकड़ी प्रत्यक्ष है कि जोगी प्रत्यक्ष है? इसमें ब्रह्मचारी प्रत्यक्ष कहाँ है? बड़ा धोता, बड़ा पोथा, पंडिता पगड़ा बड़ा है, वो बड़ा धोता प्रत्यक्ष है, बड़ा पोथा प्रत्यक्ष है, बड़ा पगड़ा प्रत्यक्ष है, ब्राह्मण प्रत्यक्ष कहाँ है? देह प्रत्यक्ष होता है, उसमें ब्राह्मण को क्षत्रिय को प्रत्यक्ष नहीं होता। नक्तों मित्रादिको वर्णो, नहीं तो किसी की शकल देखने हम पहचान जाए। अब आज तक तो ब्राह्मण भी टोपी नहीं रखते हैं, ब्राह्मण भी जगह नहीं पहनते हैं, कैसे पहचानोगे? उनको भी संध्या बंदन नहीं करना आता, गेहूं करने जानते, वो भी वेद मंत्र नहीं बोलेंगे। और चंडाल लोग जो हैं वे मंत्र बोल सकते हैं, लोग बोलते हैं। अब पहचानो कौन है? वो बड़ी पूजा पत्री करेंगे, तो नए नए आते हैं, कैसे पहचानोगे? तो ये विप्रादि पर न शरीर में है न आत्मा में है, और ब्रह्मचर्या की आश्रम न शरीर में है न आत्मा में। क्यों? नाक्षगोचरा, विप्रादिक वर्ण भी आपको अक्षगोचर नहीं है और आत्मा भी अक्षगोचर नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। असंगो सुजराकारो जो है विश्व साक्षी सुखंचरा सुखी भवा, विश्व साक्षी सुखी भवा, असंगो निराकारो। दूसरे के साथ तो तुम्हारा संग नहीं है, न कोई संग आया न कोई संग जाता है, कोई संग नहीं। तो मानसान धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसान। तो मन में जितनी चीज होती है वो बाहर से ढूंसी हुई होती है, ये बात आप नोट कर लो। मन में जितनी धारणाएं, जितनी कल्पनाएं होती हैं, ये बपतिस्मा करके ईसाई पदार्थ घुसते हैं हमारे मन में, और खतना करके मुसलमान पदार्थ घुसते हैं हमारे मन में, और गर्भाधान आदि से लेकर अंतिम विसर्जन संस्कार करके युजस्व ठूसते हैं हमारे मन में। ये मन में भरी हुई चीज है। मानसानी न तेज हो, हम प्रकृति का कानून जानते हैं, हम ईश्वर का कानून जानते हैं। ईश्वर का एक ही काम है केवल, चाहे कोई ईमानदार हो, बेईमान हो, चोर हो, चमार हो, अनाचारी हो, व्यभिचारी हो, जो उसकी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना ईश्वर का काम है, बस। और सृष्टि में जो हो रहा है वो प्रकृति का काम है। ये प्रकृति का कानून अलग होता है, ईश्वर का कानून अलग होता है, और वेदांत कानून बदलते रहते हैं। और ये जो सत्य वस्तु है, यथार्थ है, इसकी महिमा
महिमा दूसरी है, वो बात दूसरी है। असंतोष निराकारो, न तुम्हारी किसी के साथ आसक्ति है और न तो तुममें कोई आकार है। बाहर का संबंध काटने के लिए असंगता और शरीर में आसक्ति काटने के लिए निराकार, और तुम देहोपाधिक परिच्छिन्न नहीं हो, विश्वकाक्षी सुखी हो। अभी रिश्ता मानोगे, अपना मानोगे, अपना मानोगे, दुखी हो जाओगे। जिसके 100 रिश्तेदार हैं उसके घर में रोज जानकारी रहती है, रोज बातक होती रहती है, उसको ईश्वर के बारे में जो बाहर की समस्याओं को सुलझाने में लग गया वो अपने आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता हो। तुम पैसे की समस्या सुलझाओगे, रिश्तेदारों की समस्या सुलझाओगे, सरपंच बनोगे कि अपने आप को सुलझाओगे? किसी से किसी में शांति चाहिए, वैराग्य चाहिए, विवेक चाहिए, शांति चाहिए। इसका मतलब उपरती शिक्षा श्रद्धा समाधान। पटाखा बड़ा खाने के लिए खतौनी जाने का, अरे महाराज एक दिन वो ज्वार का क्या बनता है खाने का, हाँ, तो अहमदाबाद से सूरत आते हैं खाने के लिए। अब तुम्हें पटाखा बड़ा तो मिल जाएगा, लेकिन ये कहो कि मैं कौन हूँ ये तुमको छूट जाए तो बिल्कुल खंडन बात। अपने को सोचने के लिए शांत को बरती के समाधान हो। संस्कृत में एक अध्यारोप शब्द चलता है। अध्यारोप एक के ऊपर दूसरे को आरोपित कर लेना। जैसे
बेटा लेते हैं गोद का, दूसरे का बेटा होता है ना, उसका माँ बाप दूसरा, और उसको गोद ले लेते हैं। तो ये मेरा बेटा है और मैं इसका बाप हूँ, आत्मा हूँ। आपके ध्यान में ये बात आती है ना, ये जो माता पिता पना है ये अध्यारोपित है, असली नहीं है। ये बात तो आपकी समझ में आई जाएगी। वो जो बेटा पना है, गोद लिए हुए बेटे में जो बेटा पना है, तो वो भी अध्यारोपित है। अधि माने ऊपर, संस्कृत में अधि माने ऊपर, और आरोप माने थोपा हुआ। एक के ऊपर जहां दूसरा थोप दिया जाता है तो उसको अध्यारोप कहते हैं। अब वो बेटे से पूछेंगे तुम्हारे बाप का नाम क्या है, जिसका गोद है ना उसका नाम बताओ, तो कानूनी बाप हुआ कि नहीं? बाप से पूछेंगे ये तुम्हारा कौन है, का बेटा, तो वो कानूनी बेटा है। अब इसमें असली संबंध नहीं है। हाँ, अदालत में मुकदमा जाएगा तो ठीक है। अब एक बहुत मामूली बात आपको सुनाता हूँ। एक माता जी हमारे संपर्क में बहुत थे, बोला उनके कई बेटे, तो वो अपने बेटे को और बेटी को और बेटा बेटी के बच्चों को तो अपना खून मानती थी, वो कि अपने खून, और जो बहुएं घर में आई थी ना उनको अपना खून नहीं मानती थी। तो कभी उनको कोई वरदान दे गया कि तुम्हारे खून से जो पैदा हुआ है वो तुम्हारे सामने कभी मरेगा नहीं। अब अपने वंश में समझो, वंश तो बड़ा हो गया और वृद्ध हो गए थे, कोई मरा नहीं था। एक बच्चा कोई मर गया, एक ही मरा, उनके जीवन काल में एक ही मरा। तो वो कहती थी कि ये जो बच्चा था ये हमारे खून का नहीं था, ये बहू कहीं और से ले आई होगी। इसके बाद आप लोगों को दुनियादारी की बात सुनाते हैं तो आप देखो, कौन किसका संबंधी है? सबसे बड़ा संबंध दुनिया में पति पत्नी का माना जाता है, इससे ज्यादा किसी संबंध। और पति के लिए पत्नी सती हो जाती है और पत्नी की रक्षा के लिए पति अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। संसार में पति पत्नी से घनिष्ठ दूसरा कोई संबंध नहीं होता है, और पत्नी जो पति को जो सुख दे सकती है वो सुख दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। लेकिन आप जानते हैं ये संबंध बनाया जाता है विदेश में, रजिस्ट्री करा के बनाया जाता है, और यहाँ अग्नि में होम करके संस्कार से बनाया जाता है। ये पति अध्यारोपित है, ये पत्नी अध्यारोपित है,
संस्कार के द्वारा अध्यारोपित है। हम वेदांत समझाने के लिए बात कहते हैं, घर गृहस्थी की बात आपको नहीं सुना रहे। कितना घनिष्ठ संबंध मन बनाता है। क्या जन्म से दोनों एक माँ के पेट से निकले हैं, एक साथ जुड़े हुए पैदा हुए हैं? क्या बचपन में दोनों एक दूसरे को जानते थे? देखो, मन से मन मिला, तन से तन मिला, मन में बैठा दिया गया, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे। ये बैठाई हुई बात कितनी गाढ़ी हो जाती है। इसी को बोलते हैं अध्यारोप। और अध्यास कितना बड़ा होता है। कितना बड़ा अध्यास इसमें होता है कि अब तक दुनिया में कितने कत्ल, कितने खून खराबे हैं, कितना सतीपना, सब इसी में से निकला है। ये है मान्यता की गाढ़ता, ये है अध्यास की गाढ़ता। अभी थोड़े दिन हुआ, अस्पताल में एक बच्चा पैदा हुआ। थोड़े दिन में, हम समझते हैं महीने भर के भीतर की ही बात है। तो अस्पताल में एक क्यू बड़ी थी। वो बच्चे को की सफाई पैदा होने पर सफाई होती है ना, तो वो करने में थोड़ी देर लगे। एक स्त्री आई, बोली मैं अस्पताल में ही रहती हूँ और मैं अभी करके सफाई जल्दी से जल्दी साफ करके ला देती। हमारा बच्चे को ले गई, फिर लौट के आई नहीं, ले गई बच्चे कोई हो रही। अब मान लो वो बच्चा उसके घर में बड़ा होगा, तो वो वैश्य माता से पैदा हुआ है। जब ब्राह्मण के घर में जाएगा तो अपने को ब्राह्मण मानेगा। उसके यज्ञों कविता जो संस्कार होंगे, संध्यावंदन करें, ये जो कुछ करे, पर अपना माँ बाप किसको मानेगा? इसी को बोलते हैं अध्यास हो गया। हो अध्यास हो जाएगा कि हमारे अमुक माँ बाप हैं, हमारी अमुक जाति है और हम अमुक से पैदा हुए हैं। ये बात मन में बैठ गई। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं है। वो किसी बच्चे से पूछो कि तुम माँ के बेटे हो, ये बात तो होशियार होगा तो कहेगा दोनों। मैं कभी कभी बच्चों से पूछता हूँ कि तुमसे कौन ज्यादा प्रेम करता है, तुम्हारी माँ कि तुम्हारे पिता की? तो जब माँ अकेली होती है तब तो कहते हैं माँ, और बाप अकेला होता है तो कहते हैं बाप, और दोनों होते हैं तो बोलते हैं दोनों। ऐसे होशियार होते हैं महाराज, ये हैं पेट में से अकल लेके आते हैं। तो शास्त्र के अनुसार बच्चा जो होता है वो पिता का होता है। माता है खेत, और उसमें जो अन्न बोया जाता है तो बीजी जो किसान खेती करने वाला होता है। वीर्य से ही संतान की उत्पत्ति होती है, रज से नहीं। रज केवल पोषण करने के लिए होता है। देखो एक क्रिया काट। अच्छा, अब दूसरी बात, पिता कहाँ से लाता है? तो वो जो खाता है, पीता है, शरीर में रक्त बनता है, रक्त से वीर्य बनता है। और समझो एक आदमी के शरीर में 1 लाख बच्चा पैदा करने से ज्यादा वीर्य होता है वो एक आदमी के शरीर में। एक जो कण होते हैं वीर्य के, उनमें जो एक कीटाणु होते हैं ना, उन कीटाणुओं में पुत्र बनने का सामर्थ्य होता है।
तो लाखों बेटा बनाने की ताकत तो जाती है व्यर्थ। 2, 5, 10 हमारे पास ऐसे सज्जन आते हैं जो बताते हैं ये हमारी 20 नंबर की लड़की है, ऐसा ये 22 नंबर का बेटा है, ऐसे लेकिन कितना व्यर्थ जाता है ये से, उसमें से कितने मरते हैं वीर के कम, और शरीर में कितने आते हैं और कितने व्यर्थ जाते हैं। अच्छा, वो आया कहाँ से है? बोले वो गेहूं में से आया है, कि चने में से आया है, कि अंगूर में से आया है, कि शराब में से आया है, कि मांस में से आया है। तो फिर मांस में भी कहाँ से आया? वो भी एक बात है। मांस में भी कहाँ से आया? शराब में से कहाँ से आया? ये महाराज इसी से हमारे वेदांती लोग कहते हैं कि सारी सृष्टि जो है वो अध्यास से चल रही है। अध्यास, ये वेदांत का शब्द है, वो अध्यास। अध्यास माने यदि मोटा मोटी बोले ना अध्यास का, तो उसका अर्थ होता है भ्रम। अध्यास का मोटा मोटी अर्थ है भ्रम। अतस्मिन् तद्बुद्धि ही अध्यास। जो चीज नहीं है उसको वो चीज मान बैठना। देखो भाई, ये गृहस्थों की दृष्टि से हम नहीं बोल रहे हैं, भला हम वेदांत का सत्य का निरूपण करने के लिए बोल रहे हैं। एक बार यथार्थ की ओर देखो, नंगा करके देखो इस दुनिया को। कपड़े के नीचे क्या है? इसका नाम होता है अध्यास। जो चीज जो नहीं है उसको वो चीज मानना, बुद्धि में भ्रम पैदा होना। अध्यस्यते अन्यत् अन्यस्मिन्, दूसरी चीज दूसरे में अध्यस्त हो जाती है। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेते हैं, जो मैं नहीं है उसको मैं मान लेते हैं। बाबू वेदांत की माया अरे आग बन के बैठ गया, क्या पूछना, बन गए, क्या हो रहे हैं? भ्रम हो रहे हैं कि छाती तनी भले छाती भ्रम हो रहे हैं। छाती तान के कोई भ्रम नहीं होता, शरीर को नंगा रख के कोई भ्रम नहीं होता। तो देहाभिमान होगा तो मैं देह मेरे बराबर होगा। अरे हीरा मेरा है, मोती मेरा है, ये भी अध्यास है। हो, ये भ्रम है। ये नोट का बंडल मेरा है का ये भ्रम है। घर का मेरा है। तुम जब जन्मे नहीं थे तो इसमें कौन रहता था? तो दूसरा किराएदार था, तो दूसरा मालिक था। नहीं तो हमारे बाप दादा रहते थे, उसके पहले का उनके बाप दादा रहते थे। अब तुम नहीं रहोगे तो कौन रहेगा? तो बेटा पोता नाती रहेगा। तो घर है तेरा कि सराय है? 1000 आते हैं 1000 जाते हैं। बड़ा घर वाला बना, कंकड़ चुन माल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। तो रैन बसे, इसी का नाम अध्यास है। होगा हम केवल वेदांत में जिसको अध्यास या अध्यारोप या भ्रम बोलते हैं, उस शब्द का अर्थ समझाने के लिए आपको ये बात बोलते हैं। भला आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, पति हैं, पत्नी हैं, माँ हैं, बेटे हैं, आप अपना व्यवहार बिल्कुल ठीक ठीक रखिए।
लेकिन यदि इस सत्य को समझेंगे तो आपके दिमाग पर बोझ नहीं रहेगा, बिल्कुल निर्भर हो जाएंगे, निर्भर, निर्द्वंद, निर्भर। तो अपनत्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचर। हम सन्यासी हैं, तब हमको ये करना है, ये ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना। तो बाबा जी सन्यासी आप कब से हुए? तारीख नोट रहती है डायरी में, हो अमुक सन में, अमुक महीने में, अमुक तारीख को, अमुक टाइम पर, अमुक गुरु जी से हमको संन्यास की दीक्षा मिली, तब से मैं सन्यासी हूँ। पहले तो सन्यासी नहीं थे। सन्यासी बने का अभिमान एक दिन धारण किया था। कहाँ से आया था? गृहस्थत्व के संस्कार की निवृत्ति पूर्वक, ब्रह्मचारित्व, गृहस्थत्व, वानप्रस्थत्व के संस्कार की निवृत्ति पूर्वक अपने में सन्यासित्व का संस्कार धारण किया गया था। क्या हुआ? इसका नाम हुआ अपने में सन्यासी बने का अध्यारोप। बोला तुम सन्यासी नहीं हो, तुम अपने को सन्यासी मान बैठे हो। आप गृहस्थ का तिरस्कार है, सारे गृहस्थी ऐसे बोलते हैं। विरक्त लोग ऐसे बोलते हैं। विरक्त लोग जो होते हैं ना, विरक्त नहीं, विरक्त, विरक्त लोग गृहस्थ को गृहस्थ नहीं, गिरस्थी बोलते हैं, गिरस्थी। और ये गृहस्थ लोग क्या बोलते हैं? वो भिखमंगे, निकम्मे, न कुछ कमाए, न कमाए, न कुछ काम करता है। हम आपको वेदांत की बहुत गूढ़ बात सुना रहे हैं, आप इसको हंसी खेल मत समझना। बोला ये मन में जाति का जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको ये मालूम नहीं होता है कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं। तो उसके मन में ये बात भरी जाती है कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो। माँ बाप परिवार है, लोग उसको तू ब्राह्मण है, तू ब्राह्मण है, तू ब्राह्मण है, तेरा गर्भाधान संस्कार हुआ है, पुंसवन हुआ है, जात कर्म हुआ है, नामकरण हुआ है, चूड़ाकरण हुआ है, यज्ञोपवीत हुआ है, वेदारंभ हुआ है। लो उसके मन में भरा जाता है कि तुम ब्राह्मण हो। और जहां अविच्छिन्न संस्कार परंपरा नहीं हो, संस्कार ये बाप को भी हुआ हो, दादा को भी हुआ हो, परदादा को भी हुआ हो, अविच्छिन्न संस्कार परंपरा जब होती है तब विजत्व की स्थापना होती है। अब लोग तुम कौन हो? न त्वं विप्रादिको वर्णो आश्रमी। ये तो जैसे सन्यासी बना, जैसे संस्कार से आया, वैसे फूल फूल के वर्ण संस्कार डाले गए। वर्णनात् वर्णा, वर्ण माने जो वर्णन से आवे हो, जो वर्णन से आवे उसका नाम वर्ण। कर्मणा आश्रम, ब्रह्मचर्य के पालन से, गृहस्थाश्रम के पालन, आश्रम कर्मणा आश्रम, श्रमात श्रमात आश्रमा, वर्णनात् वर्णा। ये भोजराज ने, ये विपत्ति जो है ये राजा भोज के श्रृंगार प्रकाश में दी हुई है।
पुरानी है, 2000। वर्णनाथ न त्वम विप्रादितो वर्णो। बात ये कही गई कि तुम अपने आत्मा में विश्राम करो। चिति विश्रम में तिष्ठति, देह को कर दो अलग और तुम अपने स्वरूप में कल्पना कर लो, अर्थ कर लो कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, मेरे सिवाय सब मिथ्या और अधुनई हूँ। इसी समय सुखी शांत बंध मुक्त अभी हो, कोई बंधन नहीं है तुम्हारे लिए। न हीरा मोती का बंधन है, न मकान का बंधन है, न स्त्री पुत्र का बंधन है, और न धर्म कर्म का बंधन है। अभी अभी अकर्ता अभोक्ता अद्वितीय अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म तुम। बोले महाराज कर्म छोड़ देंगे तो कैसे बनेगा? बोले कर्म किसका? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थ का, गृहस्थ का, सन्यासी का, किसका कर्म? बोले महाराज देह जो है उसी का कर्म। तो देह को तो अलग कर दिया भाई। तो ये तो प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो प्रत्यक्ष नहीं है, नाक से गुप्त। ब्राह्मणत्व का कहीं प्रत्यक्ष हुआ है किसी को? शब्द स्पर्श रूप रस गंध का प्रत्यक्ष होता है, ब्राह्मणत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है। हे भगवान, ज्योति का नाम ब्राह्मण नहीं है, जनेऊ का नाम ब्राह्मण नहीं है। कहो कि नाक कान मुंह का नाम ब्राह्मण है, तो नाक कान मुंह तो शूद्र के भी होते हैं, मुसलमान के भी होते हैं, ईसाई के भी होते हैं। नाक्ष गोचरः, तुम आंखों से दिखने वाले नहीं हो। आंखों से माने इंद्रियों से। अश्नुवन्ति व्याप्नुवन्ति विषयेषु इति अक्षाः, जो विषय से जाकर एक हो जाती हैं उनका नाम होता है अक्षर। आंख रूप से एक, शब्द से एक। अश्नुवन्ति अश्नुवत, सबसे फिर हम क्या है भाई? तो बोले भाई देखो इतने तो अब तक सिनेमा देखे हैं, किसके पर्दे पर तुम चिपके? बोले तो असंगोशी। इतने सड़क पर चलते हुए इतने आदमी देखे, किसके साथ चिपके? इतनी आवाजें सुनी, इतनी संगीत सुने, तुम्हारा कान किसके साथ है? असंगोशी। किसी के साथ नहीं। ज्ञान का स्वभाव यही है, वो नहीं आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को रखो हिमालय में। ज्ञान मात्र का स्वभाव है कि वो ज्ञेय के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता। काला आवे, लाल आवे, पीला आवे, आंख आके ही रहेगी। आंख मंदी हो, अंधी हो, तेज हो, और ज्ञान एक ही रहे। मन में रोना आवे, हंसना आवे, वो तो रोशनी है। ज्ञान तो रोशनी है। वो हंसना भी दिखा देगा, रोना भी दिखा देगा, हंसना रोना बदल जाएगा और ज्ञान एक ही रहेगा। असंगों से तुम्हारे तरीके 1000 मिले चले गए। सपने हुए मिट गए, रहो सार सार रह गया, ज्ञान रह गया। मौसम्बी गई, आई और गई, संतरा आया और गया। जिस रोशनी में मौसम्बी दिखी उसी रोशनी में संतरा दिखा। जिस रोशनी में उनका आना दिखा उसी रोशनी में उनका जाना दिखा। वो रोशनी तो असंगों से
किसी के साथ तुम्हारा संगमन नहीं है, मिलना जुलना नहीं है किसी के साथ। ये तो कालका देवी रोड है ना, ये तो चौपाटी है। इस रोशनी में, इस आत्मा की रोशनी में कितने चिपक गया कोई हमारे साथ, ये भ्रम है। हम किसी के साथ चिपक गए, ये भ्रम है। हम इनके बिना नहीं रह सकते, ये भ्रम है। भगवान न करे ऐसा हो, है ना, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन जिसके लिए तुम सोचते हो कि इसके बिना हम जी नहीं सकते, उसके न होने पर भी तुम रहोगे, खाओगे, पियोगे, फिर हंसोगे, खेलोगे, मौज करोगे, फिर सिनेमा देखोगे, फिर जुआ खेलोगे, फिर शराब पियोगे। जिसके बारे में तुम सोच रहे हो कि इसके बिना हम जी नहीं सकते, ये बात हम रोज दुनिया में देखते हैं। देख के भी न समझें, देख के भी न समझें तो बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। इसी पर्दा का नाम है माया। इसी का नाम है अविद्या, इसी का नाम है माया। असंगो से निराकारो, असंग। आकाश में कितने बादल आए और गए, आकाश असंग। धरती कितनी बदली, असंग। पानी कितना बदला, असंग। गर्मी सर्दी कितनी बदली, असंग। असंगो से निराकारो। असल में तुम्हारी कोई सकल सूरत नहीं है, अपने साथ उपाधि जोड़ के तुम सकल वाले बने हो। कल एक हमारे पास चित्र लाया था, बिल्कुल काला पर्दा है, एक ही है वो। अब उसमें ऐसे ऐसे तार उसने चिपकाए हैं, इतनी सुंदर सुंदर आकृति। वो राधा जी का मुंह उसमें दिखता है सुंदर, वो कृष्ण का मुंह दिखता है। पर्दा का पर्दा ही है वो, उस पर कुछ रंग नहीं लगाया हुआ, रंग रोगन कुछ नहीं है, केवल ऊपर से तार ऐसे ढंग से चिपका लिए गए हैं कि उस काले पर्दे में मालूम पड़ता है ये नाक है, ये होठ है, ये कपोल है, ये बांसुरी है। तो काले पर्दे में कहाँ से नाक, कहाँ से कपोल, कहाँ से मुंह, कहाँ से आंख, कहाँ से लता, कहाँ से मुकुट, कहाँ से बांसुरी, काले पर्दे में कहाँ से आ गया? उसको बोलते हैं, वही जो तार चिपकाए हुए है ना, उनको बोलेंगे संस्कृत भाषा में उपाद। उप माने पास और आधार। ऐसी चीज उसके साथ चिपका दी गई है कि वो सकल सूरत वाला मालूम पड़ता है। उसमें न हाथ है, काले पर्दे में क्या है, न हाथ है, न पांव है, न कमर, न पीताम्बर है, न मुकुट है, न बांसुरी है। वो तो काला है, नीरंग है वो। और जब कोई रंग नहीं होता है तो काला मालूम पड़ता है, और जब सब रंग मिल जाते हैं तो सफेद मालूम पड़ता है। कोई रंग नहीं है उसमें, सारा रंग उपाधि। और जैसे शीशे के पास पीछे लाल पर्दा कर दो, सीता लाल मालूम पड़ने लगेगा। ऐसे महाराज हमने अपने साथ ये हड्डी, मांस, चाम, विष्ठा, मूत्र, लार, कीचड़, खून,
एक उपाधि सता ली है कि मैं शरीर हूं। इस उपाधि के कारण हमको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मालूम पड़ता है, नहीं है। बिना देह के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर भीतर कुछ नहीं। बिना देह के पहले पीछे कुछ नहीं। ये देह की उपाधि छिपकाई और ये सारी दुनिया मालूम पड़ने लगी, मुंजत सोया जाती है। राजा भोज को जल्लादों के हाथ में सौंप दिया जब बच्चे थे, जब 15 बरस के थे। उनके चाचा ने, मुंज ने जल्लादों के हाथ में सौंप दिया कि बेटे को मार ला, भतीजे को मार के ले आ। भाई भाई में बहुत पड़ती है, पर चाचा भतीजे में कम पड़ती है। तो जब जल्लाद ले गए तो उसने कहा हम एक चिट्ठी लिख के दें। तो भोज ने चिट्ठी लिखी, मान धाता से बनी कते, राजा मान धाता हुए, रावण हुआ, हिरण्यकशिपु हुआ, रघु हुए। कोई अपने साथ धरती को लेकर नहीं गए। चाचा जी, अब ये धरती तुम्हारे साथ जाएगी, मुंजत सोया जा से। अरे जल्लाद ने पढ़ा, अरे ये 15 बरस का लड़का इतना बुद्धिमान, बोले हम तुमको नहीं मारेंगे बेटा। हाँ, दूसरे का खून ले जाके दिखा दिया उनको और उसको पाल लिया। फिर बाद में भोजियों ने जिंदा हुए, राजा जिंदा रहे। मुंजत सोया जा, ये धरती तुम लेके जाओगे। ये बड़े बड़े मुसलमान बादशाहों के साथ नहीं गई, हिंदू राजाओं के साथ। अब किसके साथ जाने वाले? घर में चने और गेहूं के ढेर की तरह हीरे रखे रहते तहखाने, और उनमें हीरे मोती कैसे रखे जाते थे? चने के ढेर की तरह। उनको होटल चला के रोटी खानी पड़ती है। हम अपने सामने की तो बात हो जब धरती तुम्हारे साथ जाएगी। असल में न तुम्हारा कोई है, आसक्ति कहीं करने लायक नहीं है। जिसको तुम अपना प्रेमी समझते हो, उसका प्रेम सपने का प्रेम। जिससे तुम प्रेम करते हो, है ना, वो तुम्हारा प्रेम मनोराज्य का प्रेम है, सपने का प्रेम, कुछ दम नहीं। न किसी से तुम्हारी आसक्ति थी, न है, न हो। आसक्ति भ्रम है वो। ये जो ख्याल है कि ये आदमी हमसे प्रेम करता है, वो भी भ्रम है, और ये जो ख्याल है कि हम इससे प्रेम करते हैं, वो भी भ्रम है। कितनी बार हमको ऐसा भ्रम हुआ कि हमारा इससे प्रेम है, और बाद में उड़ गया, ऐसा उड़ गया याद नहीं आती। आदमी आया और उसके बाल पक गए हैं, भाई बड़ा बूढ़ा हो गया है, बड़ी दाढ़ी। उसने बताया कि मैं आपका मित्र हूं। कब के मित्र हो तो याद नहीं आती है। अब तो उसकी उम्र समझो 70 छूने वाली है। तो जब हम लोग 8-9 बरस की उम्र में अलिफ ब में पढ़ते थे स्कूल में,